हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इससे पहले हम भिन्न क्या होता है उसके बारे में पढ़ा चुके हैं। यानी भिन्न के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ा चुके हैं। जैसे हो गया भिन्न क्या होता है वह पढ़ा चुके हैं। जैसे सम भिन्न क्या होता है, यानी सम भिन्न को क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। अनुचित भिन्न क्या होता है, यानी जिसे विषम भिन्न बोलते हैं, इसको पढ़ा चुका हूँ। मिश्र भिन्न क्या होता है, इसको पढ़ा चुका हूँ। संयुक्त भिन्न क्या होता है, ये सब हम आप सभी को क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो आज हम उससे आगे आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। और ये भी पढ़ा चुका हूँ कौन सी भिन्न छोटी होती है और कौन सी भिन्न बड़ी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको रिवीजन कराने चल रहा हूँ कि कौन सी भिन्न छोटी होती है कौन सी भिन्न बड़ी होती है। जैसे हो जाए 2/5 कामा 3/10। जैसे एक भिन्न दी गई है 2/5 और एक भिन्न दिया गया है 3/10। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है, तो क्या करते हैं कि 10 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 2 में। तो 10 दूना कितना होता है, 20, यहाँ लिखते हैं। इस 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, तो 5 यहाँ कितना होता है, 15। अब हम बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न क्या है, बड़ी है। तो 20 और 15 में बड़ा कौन है, 20। यानी कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी हमारी, 2/5। यानी जो जो 2/5 है वह बड़ा है किससे, 3/10 से। आ गई बात समझ में। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हो जाए 6/9 और 5/11। 6/9 और 5/11 में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो क्या करते हैं, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 11 6 का कितना होता है, 66, यहाँ लिखेंगे। और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 9 5 कितना होता है, 45। तो यहाँ 66 है और यहाँ कितना है, 45। और 66 और 45 में बड़ा कौन है, 66 बड़ा है। यानी कौन सी भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी, 6/9। 6/9 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और 5/11 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आगे बात समझ में सभी को, आ गया समझ में। जैसे पूछ लिया जाए 2/4 2/8 और 3/4 में कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। तो इस 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, तो 4 दूना कितना होता है, 8। और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 8 3 कितना होता है, 24। तो इसमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी बताइए, 8 और 24 में बड़ा कौन है, 24 बड़ा है ना। तो कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी, 3/4। कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी, 3/4। सभी को क्लियर है यहाँ तक, आगे चलूँ, सभी को क्लियर है। जैसे क्वेश्चन हमारा है 3/5 कामा 4/5 कामा 9/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। क्या हमारा क्वेश्चन है 3/5 कामा 4/5 कामा 9/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसका हर क्या है, समान है। इसका हर क्या है, यहाँ भी हर क्या है, 5 है, यहाँ भी हर क्या है, 5 है, और यहाँ भी हर क्या है, 5 है। जब ऐसा क्वेश्चन हमें दिखाई दे, जब सबका हर क्या होता है, समान दिखाई देता है, जब सबका हर क्या होता है, समान दिखाई देता है, तो सबसे बड़ी भिन्न वह होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। यानी जब सभी भिन्नों का हर क्या दिखाई दे, समान दिखाई दे। इसका भी हर कितना है, 5, इसका भी हर कितना है, 5, इसका भी हर कितना है, 5 है। जब सबका हर क्या होता है, समान दिखाई देता है, तो सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, 9/5 का। सबसे बड़ा अंश किसका, 9/5 का। यानी सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या होगी, 9/5। सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी हमारी, 9/5। और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो इसमें इसमें कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, ये हो जाएगी 3/5 हमारी क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में सभी को। यानी हर समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। आ गई सभी को समझ में बात। जैसे यहाँ हमारा और क्वेश्चन है 9/11 हो जाए, 2/11 7/11 में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। तो जब हर क्या हो, समान हो, जब हर हमारा क्या होता है, समान होता है, तो सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। जिसका अंश क्या होता है, बड़ा होता है।
तो सबसे पहले हम देखें किसका अंश बड़ा है। तो यहाँ अंश 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो किसका अंश बड़ा है 9/11 का। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या होगी 9/11। सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या होगी 9/11। और पूछता सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होती है 2/11। सबसे छोटी भिन्न क्या होगी 2/11 होगा। आ गई बात समझ में सभी को, आ गई बात समझ में। इस सवाल को हम भाग देकर भी निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में सभी को, आगे समझ में। यानी हर समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। आ गई बात समझ में। हर समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटी भिन्न वह होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। आ गई बात समझ में सभी को, आगे चलूं। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन हमारा क्या है 3/5 कामा 3/8 कामा 3/11 कामा 3/17 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। सबसे बड़ा भिन्न कौन है। यानी 3/5 कामा 3/8 कामा 3/11 कामा 3/17 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। यानी समान अंश वाले भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न वह होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है। जिसका हर क्या होता है सबसे छोटा होता है, वह सबसे बड़ी क्या होती है भिन्न होती है। यानी अंश समान होने पर क्या, अंश समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश क्या होता है सबसे छोटा होता है। यानी समान अंश होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह होती है जिसका अंश जिसका हर सबसे क्या होता है छोटा होता है। जिसका हर क्या होता है सबसे छोटा होता है। यानी अंश समान होने पर क्या, समान होने पर, अंश समान होने पर सबसे बड़ा भिन्न वह भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है सबसे छोटा होता है। जिसका हर क्या होता है सबसे छोटा होता है, वह सबसे बड़ी भिन्न होती है। आगे बात सभी को क्लियर, सभी को समझ में आ गया। यानी अंश समान होने पर सबसे बड़ा भिन्न वह भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है सबसे छोटा होता है। जिसका हर क्या होता है सबसे छोटा होता है। तो इनमें से सबसे छोटा हर किसका है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 11 और यहाँ 17 है। तो सबसे छोटा हर क्या है 5 है ना, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 3/5। तो 3/5 जो हमारा होगा ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये क्या होगी हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। और अंश समान होने पर सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर क्या होता है सबसे बड़ा होता है। जिसका हर क्या होता है सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी 3/17। सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी 3/17। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। तो हम आपको क्या समझाएं कि अंश समान होने पर क्या, समान होने पर, अंश समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर क्या होता है सबसे छोटा होता है, वह सबसे बड़ी भिन्न होती है। और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वह क्या होती है सबसे छोटी भिन्न होती है। आ गई बात समझ में सभी को, सभी बच्चे को समझ में आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ आ जाए 9/21 आ जाए, 2/20 आ जाए, नहीं, यहाँ जैसे 2/21 कामा 2/20 कामा 2/19 आ जाए और 2/23 आ जाए। अब इसमें पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न और कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसका अंश समान है कि नहीं है। तो हमने देखा कि इसका अंश क्या है समान है। जब अंश समान होता है, जब अंश क्या होता है समान होता है, तो सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश, जिसका हर क्या होता है सबसे छोटा होता है। जिसका हर क्या होता है सबसे छोटा होता है, वह क्या होती है सबसे बड़ी भिन्न होती है। आ गई बात समझ में। यानी अंश समान होने पर क्या, समान होने पर, अंश समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर क्या होता है सबसे छोटा होता है। तो यानी 21, 20, 19 और 23 में सबसे छोटा हर किसका है 19 है ना, सबसे छोटा। यानी सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या होगी 2/19 होगी। यानी सबसे बड़ी जो भिन्न हमारी होगी वह क्या होगी, यानी 2/19 जो होगा ये हमारा क्या होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा। क्या होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा। आ गई बात समझ में। और सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, जिसका हर क्या होगा सबसे बड़ा होगा। जिसका हर क्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा हमारा
सबसे छोटी जो भिन्न हमारी होगी वो क्या होगी, 2/23 होगा। कितना होगा, 2/23। सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। यानी अंश समान होने पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न आ गया सभी को समझ में, और हर समान होने पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न निकालना सभी को समझ में आ गया। आगे चलूं, हमारा क्वेश्चन क्या है कि 4/7 कामा 5/8 कामा 9/12 कामा 8/11 में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। क्या क्वेश्चन है कि 4/7 कामा 5/8 कामा 9/12 कामा 8/11 में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या यहाँ सभी का अंश समान दिखाई दिया। तो यहाँ सबका सभी का अंश यहाँ क्या है, भिन्न भिन्न अलग अलग है ना। फिर हमने हर को देखा तो यहाँ सबका हर क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अंश और हर का क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, यानी अंतर। तो 4 और 7 का अंतर कितना है, 3 का है। 5 और 8 का अंतर कितना है, 3 का है। 9 और 12 का अंतर कितना है, यहाँ भी 3 का अंतर है। और 8 और 11 का अंतर क्या है, 3 का है। यानी जब हमने अंश और हर का डिफरेंस देखा तो सभी का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सभी का अंतर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। आगे बात समझ में, जब हमने अंश और हर का डिफरेंस देखा तो सभी का अंश क्या है, सभी का डिफरेंस क्या है, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या होता है कि जब सभी का डिफरेंस क्या आता है, सेम सेम आता है, तो सबसे बड़ी भिन्न वह होती है जिसका अंश क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। यानी अंश और हर का डिफरेंस समान आने पर सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। आगे बात समझ में, यानी अंश और हर का डिफरेंस समान आने पर सबसे बड़ी भिन्न वह होती है जिसका अंश क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटी भिन्न वह होती है जिसका अंश क्या होता है, सबसे छोटा होता है। आगे बात समझ में, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 9/12, क्योंकि 9 क्या है इसमें, 8, 9, 5 और 4 में सबसे बड़ा अंश किसका, 9 है ना, सबसे बड़ा। तो 9/12 हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी जो हमारी भिन्न होगी क्या होगी, 9/12। आगे बात समझ में, अगर पूछता कि सबसे छोटी भिन्न क्या होती है, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, जिसका अंश क्या होगा, छोटा होगा। तो किसका अंश छोटा है, 4/7 का। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, 4/7 होगी। आ गई बात समझ में, यानी अंतर समान होने पर, यानी अंश और हर का अंतर समान यदि आता है तो सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश क्या होता है, सबसे छोटा होता है। आ गई बात समझ में सभी को। जैसे और जैसे यहाँ आ जाए 2/6 आ जाए, यहाँ 4/8 आ जाए, यहाँ 15/19 आ जाए, यहाँ 21/25 आ जाए। अब हमसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न क्या है, छोटी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इसका अंश, क्या इन सभी का अंश समान है। तो हमने देखा कि अंश सभी का समान नहीं है। क्या हर सभी का समान है, तो हमने देखा हर सभी का समान नहीं है। अब चेक करेंगे डिफरेंस, तो 2 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा। आ गई बात समझ में। 4 और 8 का डिफरेंस कितना है, 4 और 8 का डिफरेंस कितना है, 4 है। 15 और 19 का डिफरेंस कितना है, 4 का है। 21 और 25 का डिफरेंस कितना है, 4 है। जब हमने अंश और हर का डिफरेंस यानी अंतर चेक किया तो सबका अंतर क्या है, 4 यानी सभी का अंतर क्या है, समान आया। तो अभी हम बताएं कि अंतर समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। जिसका अंश क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। आगे बात समझ में, जिसका अंश क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, ये 15/19 का। आगे बात समझ में सभी को। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 15/19। आगे समझ में। और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, जिसका अंश क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, 2/6 होगा। सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, 2/6। आ गई बात सभी को समझ में, सभी बच्चों को समझ में आ गया। सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न निकालना सभी को समझ में आ गया। जिसको यह समझ में आ गया होगा वह बच्चा आसानी से आरोही क्रम, भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम आसानी से निकाल सकता है। आगे बात सभी को समझ में, आगे चलूं।
सभी को समझ में आ गया। अब क्या होता है भिन्नों का जोड़, यानी भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, यानी भिन्नों का जोड़। जैसे हमारा क्या क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/2। जैसे 1/2 प्लस 1/2, तो सबसे पहले देखें क्या इसका हर, यहाँ हर क्या है 2 है, यहाँ भी हर क्या है 2 है, यानी सबका हर क्या है यहाँ समान है। जब हर समान होते हैं तो अंश को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। यानी हर समान होने पर अंश को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ का हर कितना है 2, यहाँ भी हर कितना है 2। हर समान है तो अंश को क्या करते हैं, जोड़ है। तो 1 कितना होगा 2, और हर कितना है 2 है तो 2, और 2 से 2 में भाग करेंगे कितना है 1 आएगा। आ गई बात सभी को समझ में, आ गया समझ में सभी को। जैसे यहाँ आ गया 2/25 प्लस 3/25 प्लस 9/25। तो सबसे पहले देखेंगे क्या इसका हर सभी का समान है। जब सभी का हर समान होता है तो अंश को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। अंश को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ सभी का हर समान है ना, तो 2 और 3 कितना होगा 5, और 5 और 9 कितना होता है 14। 14 बटे कितना हो जाएगा 25, 14 बटे कितना हो जाएगा 25। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। जैसे और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ जाए 9/21 प्लस 2/21 प्लस 10/21। तो सभी का हर समान है ना, हर समान होने पर अंश को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अंश को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 9 और 2 कितना होगा 9 और 2 कितना होता है 11, 11 10 कितना हो जाएगा 21, और बटे कितना हो जाएगा 21, और 21 में 21 को डिवाइड करें तो कितना आएगा 1 आएगा। आगे सभी को समझ में, यानी हर समान होने पर अंश को जोड़ लिया जाता है। सभी बच्चों को समझ में आ गया, हर समान होने पर अंश को जोड़ लिया जाता है। सभी बच्चों को क्लियर है। जैसे 1/5 प्लस 1/6। अभी तक हम आपको क्या सिखाएं, हर पहले क्या होता था, समान होता था। हर क्या होता था, समान। लेकिन अब क्या है, यहाँ का हर क्या है 5 है, और यहाँ हर हमारा क्या है 6 है, यानी हर समान नहीं है। अगर हर समान नहीं है तो हर को हम क्या बनाएंगे, समान बना सकते हैं, या 5 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 और 6 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो जब हम 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे 2, 2 से भाग 5 में जाएगा नहीं तो 2 को उतार लेंगे। 2 3 कितना होता है 6। अब यहाँ क्या रखेंगे 3, यहाँ 5 उतारेंगे, 3 एक अन्नम कितना होगा 3, और यहाँ 5 एक अन्नम 5, यानी 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 5 कितना हो जाएगा 30। यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया, यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया 30, यहाँ हो जाएगा 30। अब इस 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा कि ये 30 आएगा, तो 5 छक्का कितना होता है 30, 5 छक्का 30 कितनी बार पढ़ो 6 बनना, और 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1 में, तो 1 छक्के कितना होता है 6, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा। इस 6 से भाग करेंगे 30 में, तो 6 5 कितना होता है 30, कितना आया 5, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 5 एक नंबर कितना होगा 5, और 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 बटे कितना हो जाएगा 30। आ गई बात सभी को समझ में, आ गया सभी को समझ में, आ गया सभी को समझ में। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1/5 प्लस 1/6। जब ये दो भिन्न होती हैं तब इसके लिए नियम है, इस 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1 में, तो 6 का नंबर कितना हो जाएगा 6, इस 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 5 में, तो 5 का नंबर कितना हो जाएगा 5, बीच में प्लस है तो प्लस। आ गई बात समझ में, इन्वर्टिंग करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई 6 में करें तो 5 6 का कितना होता है 30, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 बटे कितना हो जाएगा 30। आ गया सभी को समझ में, आ गया, आगे चलूँ, आ गया। जैसे यहाँ हो जाए 2/18 प्लस 1/20। इसको अगर हमें जोड़ना तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या इसका हर समान है, तो हर समान नहीं है, तो पहले क्या करेंगे 18 और 20 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 18 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 2 9 कितना होता है 18, 2 दही कितना होता है 20, 2 5 कितना होता है 10, 3 तरीका कितना होता है 9, 5 उतारेंगे 3 एक नंबर कितना होता है 3, और 5, और 5 का नंबर कितना हो जाएगा 5, यानी 2 दूना कितना होता है 4, और 4 5 कितना होता है 20, यहाँ 20 आ गया, और 3 तरीका कितना होता है 9,
यानी 9 दूना कितना होता है 18, कितना आ जाएगा यानी 20 9 कितना होता है 180, यानी एलसीएम हमारा कितना आएगा 180 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 180 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 180। अब 18 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 180 आएगा, तो 18 दहियम कितना होता है 180, 18 दहियम कितना होता है 180 यानी 10 बार। तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 10 में, तो 2 दहियम कितना होता है 20 होता है। आगे बात समझ में, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब 20 नवा कितना होता है 180, 20 नवा कितना होता है 180 यानी 9 बार पढ़ेंगे तो 9 एकम कितना होता है 9। और 20 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 बटे कितना आएगा 180, 29 बटे कितना आएगा 180। आगे सभी को समझ में, 29 बटे कितना आएगा 180। इसी सवाल को ऐसे लगा सकते हैं, जैसे 2 बटे कितना है 18 प्लस 1 बटे कितना है 29, 1 बटे कितना है 20। इस 20 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 18 दहियम कितना होता है 180, इस 20 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में, तो कितना आएगा 20 दूना कितना हो जाएगा 40, यहाँ प्लस है तो प्लस। 18 का नाम कितना होता है 18 बटे इस 20 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 18 में, तो 18 दूना कितना होता है 36 और यहाँ पे एक शून्य तो शून्य। आगे बात समझ में सभी को, 40 और 18 कितना होता है 58 होगा बटे 360 है तो 360 हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसको 2 से हम काट सकते हैं, 2 दूना कितना होता है 4, 1 बचा, 2 नवा कितना होगा 18, 2 एक नम 2, 1 बचा, 2 8 16, यहाँ 0 यानी कितना आ गया 29 बटे कितना गया 180। सभी बच्चों को समझ में आ गया, यानी भिन्नों का जोड़ सभी बच्चे को समझ में आ गया। भिन्न को जोड़ते कैसे, सभी बच्चे को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। जब 2 से अधिक भिन्न हो तो कैसे जोड़ेंगे, जैसे हो जाएगा यहाँ 2 बटे 5 प्लस 3 बटे 4 प्लस 1 बटे 5 हो जाए। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 4 और 5 का क्या करेंगे एलसीएम, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20, कितना होता है जी 20 होता है। अब इस 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 20 आ गया, तो 5 चौको कितना होता है 20, 4 बनना, इस 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे बात समझ में, यहाँ प्लस है तो प्लस, इस 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 20 आना चाहिए, तो 4 5 कितना होता है 20, कितनी बार 5 बार। इस 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 तियाँ कितना होता है 15, 5 तियाँ 15। आगे बात समझ में, यहाँ प्लस है तो प्लस, 5 चौको कितना होता है 20, 4 इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 4 एक कितना होता है 4। आगे समझ में, आगे जी समझ में सभी को आ गया, सभी को समझ में। 8 4 कितना होता है 12, 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, 27 बटे कितना हो जाएगा 20। लेकिन फ्रैक्शन यानी भिन्न अपने सरलतम रूप में होती है, तो ये हमारी जो भिन्न है सरलतम रूप में नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे सरलतम रूप में। तो क्या ये 27 बटे क्या है 20 है, तो हमारी ये कैसी भिन्न है, अगर पूछा जाए कैसी भिन्न है तो क्या बताएंगे विषम भिन्न है। कैसी भिन्न है, विषम भिन्न है। कैसे भिन्न है 27 बटे 20, विषम भिन्न है। लेकिन यह जो भिन्न है ये सरलतम रूप में नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, 20 से भाग करेंगे 27 में, तो 20 का नम कितना होता है 20, 7 में से शून्य जाएगा आएगा 7, यहाँ कट जाएगा यानी कितना आएगा 1 सही 7 बटे 20, कितना आएगा 1 सही 7 बटे 20। सभी को समझ में आ गया। आगे चलो, सभी बच्चे को समझ में आ गया, यानी 2 बटे 5 प्लस 3 बटे 4 प्लस 1 बटे 5 का जो योग होगा वो कितना होगा 27 बटे 20, यानी 1 सही 7 बटे 20 इसका उत्तर होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। आगे चलो, भिन्नों का जोड़ सभी बच्चे को समझ में आ गया। जैसे 1 प्लस 1 बटे 5, अगर इसको जोड़ना तो कैसे जोड़ेंगे, इसके बटे 1 छिपा होता कि नहीं छिपा होता। आगे बात समझ में, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होता 5, 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 5 आएगा, तो कितनी बार 5 बार, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 5 का कितना होता 5, यहाँ प्लस है तो प्लस, 5 का कितना होता 5, 1 का मल्टीप्लाई 1 में गया तो कितना आएगा 1, यानी 5 1 कितना हो जाए 6 और 6 बटे 5। ये भिन्न अपनी सरलतम रूप में नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे। तो कितना आएगा, 5 से भाग करेंगे किसमें, 5 से भाग करेंगे 6 में, तो कितना आएगा 1 सही 1 बटे कितना आएगा 5, कितना आएगा 1 सही 1 बटे 5 आएगा। आ गया सभी को समझ में, आ गया, आ गया सभी को समझ में।
जैसे इसी सवाल को ऐसे लगा सकते थे, जैसे अगर 1 + 1/5 है, अगर कहीं भी ऐसी संख्या दिखाई देती है, अगर ऐसा जोड़, तो कुछ नहीं करना होता है। 1 + 1/5 यानी जब भी एक में जोड़ना हमें कितना 1/5, तो कुछ नहीं करना, मात्र क्या करना है, 1 है यहाँ तो 1 रहेगा, ये जो प्लस का चिन्ह हटा दो सीधा यहाँ से, तो कितना हो जाए 1 सही 1/5। आगे सभी को समझ में, कुछ नहीं करना होता। जैसे 1 + 1/5 है ना, जब हम सॉल्व करें किए हैं तो कितना है 6/5, और जब इसको हम सही बटे में बदले हैं तो कितना 1 सही 1/5, यही चीज़ आया है। तो अगर ऐसा सवाल दिखाया जाए तो ये बीच वाला जो साइन होता है इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 सही 1/5। आगे सभी को समझ में आ गया। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 2 + 1/10 हो, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बटे एक छिपा होता है, इसका एलसीएम लेंगे 10 आएगा, एक का पढ़ा पढ़ेंगे तो 10 बढ़ जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। आगे समझ में, यहाँ प्लस है तो प्लस, 10 एक में कितना होता है 10, एक बार गया, और एक का मल्टीप्लाई 1 में गया तो कितना आएगा 1, यानी कितना आएगा 20 है, कितना आएगा 21, 21/10। आगे समझ में। अब इसको जब हम सही बटे में बदल देंगे तो 10 दूना कितना होता है 20, यानी 2 सही 1 बटे कितना आ गया 10, कितना आ गया 2 सही 1/10। हमारा सवाल क्या था, 2 + 1/10। अभी को हम क्या समझाए कि जो बीच वाली साइन है इसको क्या कर दो, हटा दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 2 सही 1/10। यही चीज़ देखो यहाँ आया जब सॉल्व किए। आगे सभी को समझ में आ गया। जब ऐसा सवाल दिखाई दे और उसे सही बटे में लिखना हो तो कुछ नहीं किया जाता, ये जो प्लस वाली साइन होती है इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। आगे सभी को समझ में आ जाएगा 2 सही 1/10। आगे सभी को समझ में, आगे चलो। अगर इसको जोड़ना है, यहाँ क्या लिखा गया, 2 सही 1/5 + 3 सही 1/5 + 4 + 3/5। इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो कुछ नहीं करते, अगर हमारी बिना, जैसे यहाँ लिखा गया 2 सही 1/5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/5। क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/5। आ गई बात समझ में। अगर हमारा भिन्न 2 सही 1/5 के रूप में लिखा गया तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1/5। आ गई बात समझ में। जैसे अगर 3 सही 1/9 लिखा गया तो इसको हम कैसे लिख सकता हूँ, 3 + 1/9। आ गई बात समझ में। अगर 4 सही 2/11 लिखा गया तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ, 4 + 2/11। सभी को समझ में आ गया। अगर यहाँ 2 सही 1/5 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ, 2 + 1/5। आ गई बात समझ में। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ लिखा गया 3 सही 1/5 तो इसको लिख सकता हूँ 3 + 1/5। आगे सभी को समझ में। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 4 है तो 4, यहाँ प्लस है तो प्लस, 3/5 है तो 3/5। अब क्या करते हैं कि यहाँ 2, यहाँ का 3, यहाँ का 4, तो 2 और 3 कितना होता है 5, और 5 और कितना होता है 9। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। यहाँ प्लस है तो प्लस, देखो यहाँ भी हर में 5 है, यहाँ भी हर में 5 है, यहाँ भी हर में क्या है 5, यानी हर हमारा क्या है, समान है। यह यह यहाँ भी हर क्या है 5 है, यहाँ भी हर क्या है 5 है। तो इससे पहले मैं आपको बताएं कि हर समान होने पर क्या किया जाता है, अंशों को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो 3 और एक यहाँ 4, यहाँ कितना होगा 5, यानी कितना आएगा हमारा 5/5। और जब 5 से 5 में बात करें कितना आएगा 1, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। इसका उत्तर जो हमारा आएगा कितना आएगा 10 आएगा। आगे सभी को समझ में आ गया। आ गया सभी को समझ में, आगे चलूँ। जैसे आ जाए यहाँ पर 10 सही 2/11 + 3 सही 2/11 + 8 सही 5/11 + 2 सही 2/11। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर हम इसको अलग करेंगे तो कितना होगा, 10 + 2/11 ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो कुछ नहीं करते, यहाँ का 10, यहाँ का 3, यहाँ का 8 और यहाँ का 2 हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 10 और 3 कितना होता है 13, 13 हो गया यहाँ तक। और 8 और 2 कितना होता है 10, तो 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। यानी 10, 3, 8 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा 23 आएगा। कितना आएगा 23 आएगा। आ गई बात समझ में सभी को।
10, 3, 8 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा योग 23 आएगा। लेकिन अभी बच क्या गया है 2/11 प्लस 2/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11। तब हमने देखा कि इसका भी हर 11 है, यहाँ का भी हर 11 है, यहाँ का भी हर 11 है, यहाँ का भी हर क्या है 11। यानी हर समान होने पर अंश को क्या किया जाता है जोड़ लिया जाता है। हर समान होने पर अंश को क्या किया जाता है जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ का 2, यहाँ का 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 और 5 कितना होता है 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11/11। और जब 11 से 11 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। हमारा सवाल हो चुका 23 + 1 तो कितना आएगा इसका उत्तर 24 आएगा। कितना आएगा 24। आगे सभी बच्चे को समझ में आ गया जी। आगे चलूं। आ गया। आगे चलूं। भिन्नों का घटाना क्या होता है। सबसे पहले जैसे 1 - 1/2, यानी 1 में से हमें क्या घटाना है 1/2 घटाना। 1 में से हमें क्या घटाना है 1/2। तो कुछ नहीं करते हैं, सबको पता है इसके बटे 1 छिपा होता है। जब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 1 से भाग करेंगे 2 में तो भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 का नाम कितना होता है 2। यहाँ माइनस है तो माइनस। 2 से भाग करेंगे 2 में तो भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आएगा 1 आएगा। और 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1/2। आ गई बात समझ में। आ गई बात समझ में। जैसे सवाल हमारा क्या था 1 - 1/2 को सॉल्व करना था, घटाना था। तो इसके बटे 1 छिपा होता है तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2। 1 से भाग करेंगे 2 में तो कितना आएगा 2 आएगा। और 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 1 का नाम कितना होता है 2। यहाँ माइनस है तो माइनस। 2 से भाग करेंगे 2 में तो कितनी बार भाग जाएगा 1 बार। अब 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1 में तो 1 का नाम कितना होता है 1। और 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा 1 बटे में 2 है तो बटे में 2। आ गई बात समझ में। इसी सवाल को ऐसे भी लगा सकते थे 1 - 1/2 है। ऐसे भी हम कर सकते थे कि 2 एकन्नम 2 और 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1/2। 2 एकन्नम 2, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1/2। इसी सवाल को हम ऐसे भी लगा सकते थे 1 - 1/2। जब 1 में से किसी भी संख्या को घटाया जाता है यानी बटे वाली संख्या को घटाया जाए तो कुछ नहीं करते। 1 में से हमें घटाना है 1/2 को तो कुछ नहीं करते। 2 में से घटाएंगे 1 को तो कितना आएगा 1 और बटे में 2 है तो बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आ गई बात समझ में सभी को। आ गया बात समझ में। यानी 1 में से हमें घटाना क्या है 1/2 तो क्या करेंगे 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 बटे में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा। आ गई बात समझ में सभी को। आ गया समझ में सभी को। आ गया। जैसे यदि हमारा सवाल ऐसे होता 1 - 3/5 क्या होता है 1 - 3/5। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसके बटे 1 छिपा होता तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होता 5 होता है। आ गई बात समझ में। 1 से भाग करेंगे 5 में तो भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 5 का नाम कितना होता 5। यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। आ गई बात समझ में। 5 से भाग करेंगे 5 में तो कितनी बार भाग जाएगा 1 बार। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितनी आएगा 3 का नाम 3। और 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा। 2/5 हो जाएगा। आ गई बात समझ। इसी सवाल को हम ऐसे भी लगा सकते थे 1 - 3/5 है तो 5 का नाम कितना होता 5 - 3 तो 5 का नाम 5, 5 में 3 जाएगा कितना आएगा 2/5। आ गई बात समझ में। इसी सवाल को ऐसे भी लगा सकते थे जब भी 1 में से किसी भिन्न वाली संख्या को घटाना होता है तो क्या करते हैं कि 5 में से 3 घटाएंगे। 1 में से घटाना है ना तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा और बटे 5 है तो बटे 5 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। इस सवाल को हम 3 तरीके से क्रैक कर सकते हैं। सभी बच्चे को समझ में आ गया। आगे चलो। आ गया सभी को समझ में। जैसे एक क्वेश्चन और जैसे यहाँ हो जाए 9 जैसे यहाँ हो जाए 1 - 9/20 1 - 9/20 तो सबसे पहले क्या करते हैं 20 और 1 का एलसीएम लेंगे। यहाँ होगा 20 1 का टेबल पढ़ेंगे 20 बार तो आएगा 20 और 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 20। यहाँ माइनस है तो माइनस। 20 का नाम कितना होता है 20 और 1 का मल्टीप्लाई 9 करें तो कितना आएगा 9 और 20 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 11 बटे कितना आएगा 20। इसी सवाल को हम ऐसे भी लगा सकते हैं 1 - 9 बटे कितना है 20।
20 से का नंबर कितना होता है 20, 20 में से 9 जाएगा कितना आएगा 11 बटे कितना आएगा 20। इसी को ऐसे लगा सकते हैं 1 - 9 बटे 20। जब भी एक में से भिन्न वाली संख्या घटाई जाती है तो क्या करते हैं 20 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 20 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 11 और बटे में कितना है 20। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? सभी बच्चे को समझ में आ गया? भिन्न का घटाना सभी बच्चे को समझ में आ गया? जैसे अगर 1/5 माइनस 1/6 में से अगर घटाना होता तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हमारा होगा 30। 5 से भाग करेंगे 30 में तो 5 छक्का कितना होता है 30। 6 आया 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 का नंबर कितना होता है 6। आ गई बात समझ में? यहाँ माइनस है तो माइनस 6 से भाग करेंगे 30 में तो 6 5 से कितना होता है 30। 5 आया 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 का नंबर कितना होता है 5। आगे समझ में? 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 1/30। आ गई बात समझ में सभी को? आगे समझ में? या ऐसे भी लगा सकते थे कैसे? ध्यान से सुनिएगा। 6 का नंबर कितना होता है 6, यहाँ माइनस है तो माइनस। 5 का नंबर कितना होता है 5 बटे 5 का कितना हो जाएगा 30 और 6 में से 5 जाएगा कितना आएगा 1/30। आ गया सभी बच्चे को समझ में? आ गया? भिन्न का घटाना सभी बच्चे को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे की क्लास कल